हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। ये हमारा सेमेस्टर 4 फिज़िक्स जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। उससे पहले बता दें, मैं आपकी खुशी दुबे। चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये सेशन 21 से 24 तक क्या है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग देखेंगे। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मीन्स व्हाट। सिंपल आपका सबसे बहुत इजी टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें आपको मैग्नेटिक वगैरह के बारे में जाननी है वो, ठीक है ना। तो वो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, जो आप देख रहे हो डेफिनेशन ना, ये क्वेश्चंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी बहुत इजीली डिफाइन करना है आप लोग को। क्लासेस में बहुत अच्छे से हुआ भी है। दूसरा क्या है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 1 तो श्योर है कि वो आएगा और 2 भी आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछेगा ना तो दोनों अलग अलग पूछेगा, और लॉन्ग कर देगा तो दोनों क्वेश्चन को एक ही में कंबाइन कर देगा। ये चीज़ याद रखिए, हम बार बार क्लास लेते वक्त आपको ये बात बोले भी हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है उसको समझने के लिए हम आपको सबसे पहले बता दें पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हो। दैट मीन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप जब चल रहे हो तब आपके अंदर एनर्जी आ रही, नहीं। पोटेंशियल की मतलब होती है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आपके अंदर उस टाइम एनर्जी लेवल है आपके अंदर। जस्ट लाइक अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बीमार जैसे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है जल्दी। लेकिन हम लोग के अंदर एक एनर्जी आती है कि नहीं, हमको पढ़ना है, अच्छे स्कोर करना है, बेसिक कंसेप्ट के साथ समझना है और खुशी मैम का क्लास देखना है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग सारी चीज़ों को देखते हुए एक एनर्जी अपने अंदर लाते हैं और उस एनर्जी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आपका पोटेंशियल है, आपकी वो जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो काइनेटिक एनर्जी एज ये वो होती है जो जब आप किसी काम को कर रहे हो तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप रेसिंग कर रहे हो या फिर आप वो बोलते हैं ना साइकिलिंग करना एक्सरसाइज के लिए, तो जब आप वो करोगे ना तो उस टाइम आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपको और ज़्यादा पावर मिलेगी क्योंकि स्पीडली वो मूव करेगी ना। तो दैट इज़ काइनेटिक, क्योंकि वो मोशन में ही काम करती है। और पोटेंशियल इज़ व्हाट, वो आपकी इंटरनल एनर्जी जो आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमता को दिखाती है, ठीक है। समझ में आया? तो उसी के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी पे अप्लाई किया जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसका बताना है कि उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। उसी के साथ क्या दिया हुआ है कि पॉइजनस इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको करना है। अब फिजिक्स है तो आपको डेरिवेशन तो मिलेंगी। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप लोग के क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डेरिवेशन बहुत, हमको लगता है बहुत ही कम है। बट आप BBMQ के सिलेबस को देखिएगा, उसमें सिर्फ डेरिवेशन ही भरा पड़ा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फ्रॉम। गॉस लॉ तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, सेमेस्टर 2 में भी पढ़े थे, 3 में नहीं 4 में भी पढ़े कि गॉस लॉ को आप 2 फॉर्म में लिखना है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको निकालना है और दूसरा आपको इंटीग्रल फॉर्म, ये भी क्लास में हुआ है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो डिराइव्ड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंजर्वेटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कब कहाँ कैसे कांस्टेंट हो जाती है, कब कहाँ कैसे मूव करती है, मोशन में आती है, और मोशन में आती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, रेस्ट में जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब चीज़ को कंजर्वेटिव कहा जाता है। कंजर्वेटिव बोले तो बच्चा पार्टी, किसी चीज़ को कंजर्व करना मतलब उसका छानबीन करना कि जब आप रुके हो तो आप कितना काम कर रहे हो, जब आप चल रहे हो तो आप कितना चल रहे हो, जब आप कोई काम को किस कंडीशन में कितना कर रहे हो, दैट इज़ कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। अब हम आते हैं ठीक इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिफरेंस बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन PN डायोड। PN डायोड आपको डिफाइन करना है, ठीक है, और इसका लंबा चौड़ा डिफाइन करना है। आपको देखने में लग रहा है ये इतना छोटा सा मीन शॉर्ट में आएगा, जी नहीं, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। गिव एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल का एक डायग्राम आता है कि कैसे कैसे एनर्जी हमारी किस किस वर्क पे इंक्रीज़ कर रही है, किस किस वर्क पे डिक्रीज़ कर रही है, वो सारे चीज़ को आपको एनर्जी लेवल के थ्रू दिखाना है। और वो कहाँ मिलेगा? तो ऑब्वियस सा बात है खुशी मैम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमको लगता है पढ़ते पढ़ते हम लोग पागल ना हो जाए, एकदम बच्चा से पढ़ना है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको एस से डिनोट करते हैं। और फिर स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड स्क्रोडिंगर टाइम
डिपेंडेंट। देखिए स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों पे करना है, ये एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये आ गया है, ऐसे समझना है आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में छपा हुआ है, तो इसको करके जाइएगा। जितना भी क्वेश्चन दिए हैं ना, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा है, ज़्यादा से कम 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आया होगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो 100% श्योर है कि आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इस चीज़ को कंप्लीट करिए और तब तक मिलते हैं आपसे। इसके अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर आपको नहीं है तो दे देते हैं, 8434328596। इस नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सअप करके अपना नंबर इस PDF ले सकते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का। सो स्टूडेंट देर ना करें, इस आपकी एग्ज़ाम बहुत नियर है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF को लें और बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करें, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ 11 क्वेश्चन है और श्योर क्वेश्चन है, 100% इससे बाहर नहीं जाने वाला है। लिख कर दे रहे हैं श्योर, 100% मीन्स 100%। आप इतना करके जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम तो खुद कह रहे हैं कि एक आपको इतना करके जा रहे हो ना, एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन आता है, मीन्स आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन इसमें आएगा। अब टोटल एग्जाम में तो 9 ही क्वेश्चन रहता है ना, 8 या 9, तो उतना आपका 8 से 9 क्वेश्चन इस एग्जाम में टच होने वाले हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट कितना दिया है, सिर्फ 11, तो आपको पूरे करके जाने हैं, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट पे वीडियो अब तक दो वीडियो आपको मिल चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2 वीडियो दे चुके हैं, आज आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे। तो मीन्स आप सारे वीडियोस को भी देख लेंगे, अच्छे से सारा का सॉल्यूशन समझ लेंगे वहाँ पे, और आप मेरे से नोट्स का PDF ले सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा कुछ पे करना होगा ताकि इन सब के लिए कुछ थोड़ा आप समझ रहे ना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरा। बाकी मेहनत थोड़ी लग रही है इस सारे चीज़ को डेवलप करने में, उठाने में। बहुत अभी स्टार्टअप है, कह सकते बहुत नीचे लेवल से उठ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लग रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम हेल्प कर रही हैं तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। बस कॉपी बुक्स सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है अकेले, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट है तो बस कुछ पेमेंट करके आप मेरे से इसका PDF का इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किन्हें किन्हें कौन कौन एक्साइटेड हैं इन सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के लिए। 2 मिल गई हैं और 3 मिलेंगी। अगर आप लोग का कमेंट आया तो मैं सारे वीडियो सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपकी खुशी दुबे आप सबका स्वागत इसी तरह से करती रहूँगी। तो चलिए ठीक है, फिर टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।